यह एक सवाल है कि अच्छे लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी क्यों हो जाती है। जो लोग अच्छे से धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी मृत्यु ही जल्दी क्यों हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल रह जाएगी, लेकिन कलयुग का अंत होते होते ही इंसान की उम्र 20 वर्ष रह जाएगी। आपने यह भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। धर्म कोई सा भी हो, हर धर्म में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जबकि सनातन धर्म में बताया गया है कि बच्चे के जन्म के 6वीं रात को ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं। उसके जीवन में आने वाली सारी घटनाएं और मृत्यु तक भी लिख देते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु होने के कई सारे कारण हैं, परंतु सबसे पहला कारण यह है कि हम इस जीवन में जो कुछ करते हैं इसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना पड़ता है। जिसके पाप का पलड़ा भारी रहता है उसे नर्क का दोहक झेलना पड़ता है, और जिसके पुण्य का पलड़ा भारी होता है उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। यही जन्म और मृत्यु का चक्र कई युगों तक चलता रहता है, जब तक उसे मौत की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्युलोक में हर एक कोई अपने किए की सजा भुगतने को आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर, यह उसके कर्मों द्वारा निश्चित होता है। इसके अलावा उसके माता पिता जो संस्कार देते हैं वह भी उसमें शामिल होते हैं। इसके बाद वह जैसा कर्म करेगा उसी कर्म को पुण्य आत्मा और दूर आत्मा कहा जाता है। यही पुण्य कर्म आपके मृत्यु की तारीख को भी बदल सकते हैं। जिस तरह एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सजा कम कर देता है, उसी प्रकार भगवान यह भी देखते हैं कि इंसान मृत्युलोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। तब भगवान इंसान को मृत्यु लोक से अपने पास बुला लेते हैं। भगवान के अनुसार हर व्यक्ति का दंड उतना ही होना चाहिए जितना उसने पाप किया है। भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही मृत्यु लोक में भेजते हैं, और भगवान का अपना अवतार भी उन्हीं उद्देश्य में शामिल है। इसीलिए यह उद्देश्य जब पूरे हो जाते हैं तो भगवान जल्दी बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोग जैसा करते हैं उनकी मृत्यु उनके कर्मों पर ही निर्भर करती है। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि मरने के बाद इंसान के साथ कुछ नहीं जाता है। उनको यह जान लेना चाहिए कि मरने के बाद 3 चीजें साथ जाती हैं। एक है संक्षिप्त कर्म, दूसरा है स्मृति, तीसरा है जागृति। क्या आपने कभी एकांत में सोचा है कि आपको यह मानव जीवन किस लिए मिला है? तो महाभारत में भीष्म पितामह ने यह बात बताई है कि मानव का जीवन सबसे उत्तम माना गया है। आपको यहाँ मालूम होगा कि मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों को झेल कर मानव जीवन प्राप्त होता है। संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसकी वजह है मनुष्य में सत्य अथवा सत्य का विवेक कराने वाली हमारी बुद्धि का होना। परंतु इस पृथ्वी पर आने के बाद हम दुनिया के ना जाने किस चक्कर में फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि एक छोटे से दायरे में सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसी में लीन रह जाते हैं, और इसी को हम अपने जीवन की सफलता समझते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं कि इसके बाद कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सुखी नहीं रह पाता। सत्य है कि हमें सामान्य मानव के जीवन की पूर्ति के उद्देश्य के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। यह सत्य है कि हमें अपने और अपने परिवार के भरण पोषण की पूर्ति की जिम्मेदारी हमारी है। आपको यह मालूम है कि आप कहाँ से आए हैं और आपको कितने दिनों तक इस संसार में जीवित रहना है, आपका लक्ष्य क्या है। तो
इन प्रश्नों के उत्तर में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं ऐसे लोग बड़े अजीब होते हैं कि वह अपने जीवन की यात्रा तो कर रहे होते हैं पर इसके विषय में उनको कुछ जानकारी नहीं होती। उन्होंने मानव का जीवन पाया है लेकिन उन्हें मानव के जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं। संसार में आए हुए हर एक मानव का उद्देश्य है कि अपने जीवन में एक लक्ष्य चुन लेना और शांत रहना। हर मनुष्य एक आनंदमय जीवन जीने की कामना करता है और उसका वही लक्ष्य होता है, परंतु भगवत गीता कहती है कि यह एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में विजय ऐसी स्थिति में हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भावना मृत्यु या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त ना हो। दोस्तों, यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवत गीता में बताया गया है वास्तविक जीवन का आरंभ इस मोहन सिंह जीवन के पूरे हो जाने पर होता है। दोस्तों, इन सभी बातों से यह तो स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो प्रभु हमें परलोक में एक सहित जगह प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि वास्तविक जीवन जब शुरू होता है, जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। मित्रों, जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म के होते हैं वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निर्धारित हो तो उनको इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखनी होती है। यदि पिछले जन्म में हम भगवान के भक्ति सच्चे दिल से करते हैं और कुछ इस जन्म में अच्छे कर्म करते हैं तो इन दोनों जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण भगवान हमें अपनी शरण प्रदान करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। शास्त्रों में भरत की कथा का वर्णन किया गया है जो भगवान की भक्ति किया करते थे लेकिन मरते समय मोह के कारण उनकी एक हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई। मरते समय हिरण का स्मरण करने के कारण भरत महाराज को अगले जन्म में एक हिरण बनना पड़ा लेकिन पूर्व जन्म में अपनी स्मृति और मंत्रों के जाप के कारण अगले जन्म में उन्हें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ और फिर भक्ति करके वह भगवान के धाम चले गए। संसार में जन्म लेने के बाद एक दिन मरना सबको है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। जीव बुढ़ापे में भी यह सोचता है कि अभी मेरी बहुत जिंदगी बाकी है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हम लोग रोज एक दूसरे को मरते देखते हैं लेकिन हम यह सोचते हैं कि हमें कभी मरना ना पड़े। गीता में बताया गया है कि जिन लोगों को दोबारा जन्म नहीं लेना है वह भगवान की भक्ति करें क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम में आ जाता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मरते समय व्यक्ति जो भी स्मरण करता है उसे उसी की प्राप्ति होती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति मरते वक्त हिरण का स्मरण करता है तो उसका अगला जन्म हिरण की योनि में होगा। जैसा कि महाराज भरत के साथ हुआ तो हमने जाना कि मरने के बाद साथ किया जाता है और मनुष्य का अगला जीवन वैसा ही होता है जैसा वह मरते वक्त चिंतन करता है। मरते वक्त जीव को बहुत पीड़ा होती है। कोई भी मरना नहीं चाहता परंतु समय पूरा हो जाने पर सबको मृत्युलोक जाना पड़ता है। जब व्यक्ति अपने शरीर को नहीं छोड़ना चाहता
तो यमराज उसके शरीर से आत्मा को खींचकर निकाल लेते हैं। जब हम दूध जीव की आत्मा को निकाल कर ले जाते हैं तो उसे बहुत पीड़ा होती है। ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मरते वक्त वही स्मरण आता है जो जीव को बहुत ही प्रिय होता है। अगर किसी को अपना परिवार या घर सबसे अधिक प्रिय है तो उसे वही याद आता है। अगर किसी को सबसे ज्यादा भगवान प्रिय हैं तो उसे भगवान याद आ जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि जन जन्म जन्म तक प्रयास करते हैं लेकिन वह मरते वक्त नहीं कह पाते। तो हम नहीं जाना कि मरने के बाद हमारे संस्कार हमारे साथ जाते हैं और हमें अगला शरीर वैसा ही प्रदान होता है जैसा मरते वक्त हमारा चिंतन होता है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा।